परमेश्वर बाप का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि उसने हमें आज का दिन दिखाया और जीवितों के भूमि में जीवित रखा और हमें यहाँ एकत्रित किया। हालेलुया। सबके पास कुछ न कुछ गवाहियाँ हैं परमेश्वर के महिमा के लिए, बांटने के लिए, और हम सच में प्रभु की भलाइयों से भरे हुए हैं। आज का संदेश है पवित्र मंदिर होने के लिए अधिकाधिक वचन रूपी मन्ना खाना। ठीक है, पवित्र मंदिर होने के लिए हम उसका पवित्र मंदिर होने के लिए अधिकाधिक उसे खाना। ठीक है, हम सब निकालेंगे 1 कोरिन्थियों 3:16। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 16वां वचन। शायद आपको सबको पता है, बोल पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? ठीक है, यहाँ पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को पत्र देकर बता रहा है कि यू आर द होली टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। देखिए ना, पुराने समयों में परमेश्वर वाचा के संदूक में, तम्बुओं में, फिर सुलेमान द्वारा बनाए हुए मंदिर में वास करता था। लेकिन यीशु मसीह के मारे जाने, जिलाए जाने और पवित्र आत्मा बनकर नीचे उतरने के पश्चात आज परमेश्वर मनुष्य द्वारा निर्मित किसी भी जगह में वास नहीं करता, तो वह स्वयं द्वारा निर्मित मंदिर में वास करता है, और वो मंदिर है हमारा देह। बोले, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर मुझ में वास करता है। परमेश्वर मुझ में वास करता है। कैसा लगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे। हम परमेश्वर का जीवित मंदिर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पुराने नियम में कैसा था? एक और चीज कि परमेश्वर केवल अपने संतों के साथ था। लिखा है वो यूसुफ के साथ था, यहोवा अब्राहम के साथ था, यहोवा इसहाक के साथ था, यहोवा याकूब के साथ था, यहोवा मूसा के साथ था, लेकिन यहोवा यहोशू के साथ था। लेकिन नए नियम में वहाँ आप देखेंगे यूहन्ना 14वें अध्याय में सहायक का उल्लेख किया गया है। 14 का आई थिंक 14-15 वहाँ लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कितना बड़ा प्रॉमिस प्रभु ने दिया है। हमें मनुष्य के पास सांत्वना, सहायता ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मध्य में वास करने के लिए उतर आया है। वह हमारे साथ है, न केवल हमारे साथ है, वह हमारे भीतर, हमारे अंदर आ गया। पढ़ेंगे? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आगे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। देखो, वह तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम में रहेगा। यस, स्वर्गीय परमेश्वर बाप पवित्र आत्मा के द्वारा न केवल हमारे मध्य में है, वह हमारे भीतर भी है। इसका सरल मतलब ये निकलता है कि हम जीवित परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं। हालेलुया। अच्छा लगा तो बोलना हालेलुया। ठीक है, यहाँ फिर हम आएंगे यूहन्ना 6वां अध्याय और 27वें वचन में। यूहन्ना 6:27 पढ़ेंगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा,
क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। ठीक है, वो कह रहा है वहाँ नाशवंत वस्तु के लिए, भोजन के लिए परिश्रम मत करो। इसका अर्थ ये नहीं प्रभु कह रहे हैं कि आप रोजी रोटी कमाना बंद कर दीजिए, पेट भरने के लिए काम धंधा करना बंद कर दीजिए, बच्चों को पालने, घर चलाने के लिए काम धंधा मत करिए। प्रभु हरगिज ये नहीं कह रहा। परमेश्वर के बोले हुए शब्द वचनों का एक अलग ही मतलब होता है और मनुष्य अपने सामान्य बुद्धि से उसे नहीं समझ सकता। यदि प्रभु कह रहे भोजन के लिए, पेट के लिए आप मेहनत मत करो, परिश्रम मत करो, इसका अर्थ है कि आप उसको अपनी दिनचर्या मत बना लीजिए, आप उस पर ध्यान और मन मत लगाइए, आप उसको ही पूर्ण रीति से फोकस मत कीजिए। लेकिन आपका फोकस, आपका मन, आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? आपके स्वर्गीय परमेश्वर पर होना चाहिए। फिर वो कह रहे नाशवंत भोजन, आप जो मांस, मटन, जो भी भोजन खाते हैं, सब्जी रोटी, वो सब नाशवंत है, सड़ जाता है, गल जाता है, हम खाते, हजम होता है और वो बाहर निकल जाता है संदास से। तो प्रभु कह रहे ऐसे नाशवंत वस्तुओं के लिए, भोजन के लिए जिससे कुछ फायदा नहीं है, इटर्नल हमें बल मिलता है, जरूर शक्ति मिलती है, लेकिन अनंतकालिक फायदा नहीं है। लेकिन वो कह रहे ऐसे भोजन के लिए तुम परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वह अनंतकालिक भोजन है। परमेश्वर का वचन वह जीवन का भोजन है, जीवन की रोटी है। यदि मेरे प्रियो यह जो बाइबल है, परमेश्वर का वचन जो आपके हाथों में है, जो जीवन की रोटी है मेरे प्रियो, और इसे आप जब अधिकाधिक सेवन करेंगे, खाएंगे, अधिकाधिक उसे हजम करेंगे, अर्थात क्या, आप उसे पढ़ना है। सामान्य रीति से चर्चेस में ये सिखाया जाता है कि बाइबल पढ़िए, हर दिन बाइबल पढ़िए, बाइबल सुनिए, बाइबल पर मनन करिए। लेकिन हम लोग चर्च में ये सिखाते हैं वचन, बाइबल ये केवल एक किताब नहीं है, ज्ञान की पुस्तक नहीं है, यह जीवन की रोटी है, यह आपके आत्मा का भोजन है। और जितना अधिक हर दिन आप उसे खाएंगे, पचाएंगे मेरे प्रियो, आपको जीवन मिलेगा, जीवन की सामर्थ्य मिलेगी मेरे प्रियो। हालेलुया। आप आएंगे निर्गमन 25वें अध्याय में। निर्गमन 25वां अध्याय हम सब खोलेंगे, वहाँ हम देखेंगे लाल समुंदर पार करके परमेश्वर मूसा और समस्त 20 लाख इजराइलियों को सीनै पर्वत के पास लेकर आया और वहां पर वे लोग कई दिनों तक ठहरे रहे। और हम देखते हैं 20वें अध्याय में कि वहां परमेश्वर बाप ने 10 आज्ञाएं दी। और फिर हम 25वें अध्याय में आते हैं। वह 25वें अध्याय में वाचा का संदूक बनाने का आज्ञा देता है, पवित्र मेज बनाने की आज्ञा देता है, सोने की दीवट यानी क्या, जो दिया बोलते हैं ना, जिसमें सब तरफ से अपन वात लगा सकते और वो जला सकते, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह को चिन्हांकित करती है, नए नियम में यीशु मसीह को दिखाती है। और जब आप 26वां अध्याय खोलते हैं, वहाँ आपको दिखाई देगा मिलाप वाला तंबू। हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को कहा कि आप मिलाप वाला तंबू बनाइए। पुराने नियम में सुनिए, मिलाप वाला तंबू, वाचा का संदूक बनाने के लिए परमेश्वर क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में बस्ती करना चाहता था, उनके मध्य में वास करना चाहता था। लेकिन समस्या, रुकावट ये थी कि वो मनुष्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि
वो समय मनुष्य पापी थे और पाप के कारण उनके आत्मा में वे मरे हुए थे। कल का संदेश भी आपने सुना होगा, नया जन्म क्यों लेना है? क्योंकि हम आत्मा में पाप के कारण मरे हुए और नया जन्म लेने के द्वारा हमारी आत्मा में हम जिंदा हो जाते हैं। आप क्यों परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? थोड़े समय पहले आप क्यों यह परमेश्वर के वचन को कान लगाकर सुन रहे हैं? आप क्यों जिंदा परमेश्वर के सामने सरों को झुकाए और उसको सजदा कर रहे, उसके साथ संगति कर रहे? क्योंकि आपकी आत्मा में आप जीवित है मेरे प्रियो, आपकी आत्मा में आप जिंदा है नया जन्म होने के द्वारा। और एक आत्मा ही परमेश्वर जो आत्मा है उसकी आराधना भक्ति कर सकती है, उसके साथ संगति कर सकती है। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं 26वें अध्याय में मिलाप वाला तंबू बनाया गया, जिस तंबू के अंदर परमेश्वर विराजमान होता था मेरे प्रियो। और देखिए, जंगल में जब तंबुओं के मध्य में, तंबू के परम पवित्र वाले स्थान में परमेश्वर उतर आता था, समस्त इस्राएली हुल्लड़ करते थे, आराधना करते थे, तुरैया फूंकते थे, नरसिंगे फूंकते थे, झांझ बजाते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। और उनके शत्रु यह सारी बातें देखकर डर जाते थे, भयभीत होते थे। आज चर्च जो परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का तंबू है, उसे चाहिए परमेश्वर जब हमारे मध्य में उतर आए, ऐसी आराधना करे, इस रीति से हुल्लड़ करे, आत्मा से मगन होकर, भरपूर होकर उसकी स्तुति आराधना करे, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो और उसके सारे शत्रु डर जाए, हमारे शत्रु डर जाए, थरथरा जाए और वे सब भाग खड़े हो गए। हालेलुया। अब निर्गमन 16वां अध्याय में देखते हैं, यहाँ परमेश्वर ने इजराइलियों के खाने के लिए पहली बार स्वर्ग से मन्ना बरसाया। भोर के वक्त उन्हें कहा, आप तंबुओं से बाहर जाओ, आपको घास पर जो ओस गिरी होगी उस ओस पर आपको धने के समान मन्ना गिरा हुआ आपको मिलेगा। और वो मन्ना उनके खाने का वस्तु थी, वो उनका भोजन था। और देखिए, लाल समुद्र से निकलने के बाद 4 महीने के पश्चात हम देखते हैं इजराइलियों को लाल तंबू बनाने के लिए लग गए मेरे प्रियो। 4 महीने बाद तंबू बनाया गया, लेकिन उसके पहले इजराइली जब मिस्र में गुलामी में थे, वो वहाँ पर मांस खाते थे, नील नदी की मछलियाँ खाते थे, उसके पश्चात वहाँ का उगने वाला अनाज वे खाते थे मेरे प्रियो। लेकिन जब वे वहाँ से निकाले गए, जंगल में सबसे पहला काम परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर को चाहिए था कि वो उनके लिए तंबू बनाए, वाचा का संदूक बनाए, और उसके लिए उन्हें चाहिए था उनका भोजन चेंज करे। यस मेरे प्रियो, मिस्र में मिलने वाला वो भोजन उसने सप्लाई बंद किया और मन्ना जो स्वर्गीय भोजन है वो उन्हें खिलाना शुरू किया। जब स्वर्गीय मन्ना जो स्वर्गीय भोजन है वो खाना उन्होंने शुरू किया, तब भी वे वाचा का संदूक बना सके, मिलाप वाला तंबू वे बना सके। आप भी नए नियम में जब जीवन की रोटी जो परमेश्वर का वचन है, स्वर्गीय मन्ना है, हर दिन खाएंगे, हर दिन उसे हजम करेंगे अर्थात पढ़ेंगे, तो अवश्य आप भी आसानी से परमेश्वर का मंदिर होने के लिए एक साथ ढलते चले जाएंगे। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, हम वैयक्तिक रीति से परमेश्वर का मंदिर है और एक महिमा में मंदिर में परमेश्वर वास करना चाहता है। और कलीसिया में यदि वाद विवाद होगा, फूट होगा, वहाँ पर कलह होगा, तो कलीसिया कदापि परमेश्वर का मंदिर नहीं बन पाएगी। उसके लिए आपको चाहिए आपके कलह वाद को समाप्त करें और ये स्वर्गीय मन्ना जो जीवित वचन है उसे प्रतिदिन
खाए, उसे पढ़े, उसे सुने, ताकि आप अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने पाए और रियल में परमेश्वर का मंदिर होने के लिए आप ढलते चले जाए। हालेलुया। उन्होंने मन्ना खाया, तभी ये संभव हुआ कि वाचा का संदूक बना पाए, वो मिलाप वाला तंबू बना पाए, जिस तंबू में परमेश्वर वास कर। आप यदि चाहते कि आप परमेश्वर का तंबू बन जाए, परमेश्वर का मंदिर बन जाए, आपको प्रतिदिन स्वर्गीय मन्ना जो जीवित वचन है उसे खाना होगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे और हम फिनिश करेंगे। यूहन्ना 6वां अध्याय और 35वां वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यीशु ने उनसे कहा, आई एम द लिविंग ब्रेड ऑफ गॉड। मैं जीवन की रोटी हूँ। रोटियाँ बनती है आपके घरों में? बनती है? आओ नहीं तो हाथच खाता भंडारा जिल्हा सातारा असं तर नाही ना गोंदियामध्ये रोटी खाते ना? यस, रोटी है तो कंप्लीट खाना लगता है, ठीक है। तो यीशु अपने आप को जीवन की रोटी कह रहे हैं। रोटियां काय के लिए बनाते हैं? शोकेश में रखने के लिए, हाँ? कि मस्त उसको देखते रहो, दिन भर देखते रहो, फिर हार चढ़ा, अरे बारे गोरी गोरी रोटी, अरे बारे गोल गोल रोटी, हाँ? ऐसा करते क्या? खाते हैं। तो यीशु अपने आप को जीवन की रोटी कह रहा है। इसका अर्थ यीशु की जीवन की रोटी हमें खाना है, हमें खाना है, हमें खाना है। आप जब खाएंगे तो अवश्य आपको जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रभु आपको